Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Hope you all are doing great. This is Sayyid Shayan representing on the behalf of my group members Mahanur Haider, Muhammad Arib, Maha Rauf, Hasneen and Rahil. Our topic to discuss here is information technology in the lights of Islamic teaching. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे यहाँ पे थोड़ी सी आपको डिस्कस करना चाहूँगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक बाकायदा पूरा एक सेक्टर एक पूरी एक स्टडी बन चुकी है अब ड्यूरिंग द पेंडेमिक हमारे पास पेंडेमिक जब आया था पेंडेमिक ने जो है वो कोविड ने हमें हर सेक्टर को हिट किया था आपकी क्लोथिंग सेक्टर को आपकी कंजम्पशन पावर को आपकी परचेजिंग पावर को आपकी जितनी भी फूड चेन इंडस्ट्री थी आपकी एफएमसीजीज इंडस्ट्री थी हर सेक्टर को जो है पेंडेमिक ने हिट किया था सिवाय एक सेक्टर के वो था आईटी का सेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर जो कि नॉर्मली जो है वो ऑफिस थे आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ के सॉफ्टवेयर हाउसेस वगैरह इस सेक्टर को जो है वो ड्यूरिंग पेंडेमिक ये सेक्टर आपका जो है बहुत हाइक पे गया था बहुत पीक पे गया था उस वक्त और पाकिस्तान आपके जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ के जो कमाए हुए डॉलर्स थे उनकी रेमिटेंसेस के ऊपर जो है वो उस वक्त जो अपनी जो है वो एक्टिविटीज़ को सर्कुलेट कर रहा था तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत जो है वो अच्छा इम्पेक्ट लेकर आया था ड्यू टू कोविड हम कोविड के आने से हमें जो है वो कुछ डिज़ास्टर्स फील हुए कुछ जो है वो हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ बट हमारे साथ ये एक चीज़ बहुत अच्छी हुई थी कि हमें जो है वो आईटी के थ्रू ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है वो हमें मिल गया था हम कहीं भी हों किसी भी जगह हों आराम से जो है वो ऑनलाइन लर्निंग आईटी के ज़रिए जो है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू कहीं से भी जो है वो लर्निंग जो है वो कर सकते थे Allah has knowledge of every human beings and called them Ashraful Makhlukat, which means that we have power to think critically and technically and work accordingly to Islamic preferences. Muslims consider learning and implementation in the domains such as network administration, software development, and technology management. The use of IT in these roles should be on Islamic basis under such restrictions. ये कुछ जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ की जो है वो कुछ डेवलपमेंट कुछ मैनेजमेंट जो है वो कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें अंडर रिस्ट्रिक्शंस इस्लामिक रिस्ट्रिक्शंस के रहते हुए इनको यूज़ करना चाहिए इनका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए मिसयूज़ करेंगे तो वो शरिया के ख़िलाफ़ होगा तो हमें इनको जो है वो अंडर इस्लामिक प्रेफरेंसेस और इस्लामिक जो है रिस्ट्रिक्शंस के अंदर इनको यूज़ करना चाहिए परचेजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यहाँ पे मैं थोड़ी सी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को थोड़ा सा रिलेट करूँगा Prophet sallallahu alaihi wasallam has certainly defined rules of buying and selling with practical implementation on events of Makkah trading, travel several countries on trading purpose and तो वहाँ पे जो है वो आप वसल्लम ने कुछ हमें जो है वो बाइंग और सेलिंग का कॉन्सेप्ट सिखाया है सो द फर्दर there should be no interest based transactions and use of machines for illegal practices. For example, forward purchase should be done by approval of IT department and legal method of payment. Unauthorized usage of software is prohibited. तो बेसिकली यहाँ पे परचेजिंग से थोड़ा सा रिलेट किया जा रहा है इस्लामिक टीचिंग में परचेजिंग एक बहुत बाइंग एंड सेलिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास इस्लामिक वे में बहुत ज़्यादा है और हमें जो है इसके अंदर रहते हुए चीज़ों को जो है वो परचेज करना चाहिए चीज़ों को जो है वो सही तरीके से जो है वो बाय और सेल करना चाहिए किसी के साथ धोखा करके उसको सेल नहीं करना चाहिए ये सारी इस्लामिक रिस्ट्रिक्शंस जो है वो मना करती इस्लाम में हमें जो है वो रोकता है इन चीज़ों से किसी के साथ धोखा करने से किसी को गलत चीज़ आपकी चीज़ गलत है ख़राब है आप उसको बोलो नहीं ये सही है फिर उसको सेल कर दो तो वो जो पैसा वो जो अमाउंट आपके पास आएगा वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं साबित होगा software usage and complaint. Software should be used in legal manner. Unauthorized access of organization is also prohibited. If we are buying software to make for organization productivity, then it must be used in a legal manner and for the
ओरिजिनल पर्पस। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे सॉफ्टवेयर यूजेज एंड उसकी कंप्लेंट है। हम सॉफ्टवेयर नॉर्मली हम ऑर्गेनाइजेशंस में क्या करते हैं कि हम लोग जो भी सॉफ्टवेयर करेंटली हमारे पास जो है वो इंट्रोड्यूस होता है, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि न्यू सॉफ्टवेयर है, हम उस पर क्या करते हैं, अपनी चीज़ें जो है वो डालना शुरू हो जाते हैं, अपनी चीज़ों को जो है वो उसके अंदर मॉनिटर करते हैं बनिस्बत ये कि हमें जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस के पर्सपेक्टिव से वो चीज़ जो है वो उसको यूटिलाइज़ करनी चाहिए, उस चीज़ को यूज़ करना चाहिए। हम उसके ऊपर जो है वो अपनी चीज़ें लगाते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं करते, अपना काम कर रहे होते हैं उस सॉफ्टवेयर्स के ऊपर। तो बेसिकली ये चीज़ है, इस्लाम हमें मना करता है कि अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन उसको जो है बाय किया है तो वो ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो प्रेमिसेस में है, आप ऑर्गेनाइजेशन का ही काम कर सकते हो उसके अंदर, ना कि आप जो है वहाँ पे अपना काम बैठ के करते हैं। नॉर्मली हमारे पास जो हाई लेवल के टॉप टीयर्स मैनेजमेंट होती है, सब मैनेजमेंट ऐसी नहीं होती। नॉर्मली जो है ये कन्वेंशनल बैंक के अंदर ऐसी थोड़ी सी बैड प्रैक्टिसेस हमें मिलती हैं। आइदर के जो हमारे पास जो CFO और CRO होते हैं, अगर उनसे कुछ जो है वो जो जूनियर एम्प्लॉयज़ होते हैं उनसे कुछ एंट्रीज अकाउंटिंग की अकाउंट से कुछ सेटल नहीं हो पा रही, वो बोलते हैं कि यार ठीक है, इसमें से इतना कैश निकाल के अपने पास रख लो और जो है इसको जो है वो कुछ ना कुछ करके सेटल कर दो, और जो एक्सेस का कैश बचेगा हम इसको जो है वो आपस में यूटिलाइज़ कर लेंगे। तो इस तरीके की कुछ बैड प्रैक्टिसेस होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस की, जो कि सही नहीं है। इस्लाम इसको बहुत सख्ती से मना करता है कि अकॉर्डिंग टू मतलब इन IT के सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हुए हमें जो है वो गुनाह नहीं करना। इस्लाम के अंदर रहते हुए सारी चीज़ों को जो है वो हमें यूटिलाइज़ और यूज़ करना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी। सो इसकी स्लाइड के अंदर हमारे पास दो टाइप्स की सिक्योरिटी होती है, फिज़िकल सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। सो फिज़िकल सिक्योरिटी ये होती है, फिज़िकल सिक्योरिटी के अंदर हम लोग जो है वो एम्प्लॉय के ऊपर नज़र रख सकते हैं कि आइदर एम्प्लॉय अपना सही काम कर रहा है। नॉर्मली जो कैश काउंटर्स होते हैं किसी भी ग्रॉसरी स्टोर्स के अंदर, आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो है वो बाकायदा एक जो है वो CCTV कैमरा वहाँ पे फिट होते हैं, ताकि सिक्योरिटी के लिए होते हैं, कहीं की जो है कोई जो है वो आके कहीं जो है वो घपला करके ना चले जाए पैसों में, कहीं जो है कुछ पैसों को गलती से या जो है वो वहाँ से उठा ना ले, या ख़ुद कैशियर जो है वहाँ से पैसों को जो है वो आगे पीछे ना कर दे। तो इसलिए हम जो है वो कैमरे की सिक्योरिटी, CCTV सिक्योरिटी और कंप्यूटराइज जो है वो सिक्योरिटी लगाते हैं कि जब भी कैशियर आए वो जो है मशीन के ऊपर थंब लगाए कि अब जो है वो ऑन ड्यूटी है, फिर जो है वो जब वहाँ से ऑफ ड्यूटी हो तो वहाँ से थंब लगा के जो है वो अपना बाहर चले जाए। नॉर्मली हमें ये देखने के लिए मिलता है मल्टीनेशनल कंपनीज़ में और वेल ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स में भी। तो इस तरीके से एम्प्लॉय का रिकॉर्ड, एम्प्लॉय का डेटा, एम्प्लॉय की एक्टिविटीज़ का रिकॉर्ड जो है वो रखा जाता है, ताकि जो है वो उसको मॉनिटर किया जा सके बार बार। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बेसिकली होती है कि हमारे पास कुछ डेटा होता है, बैकअप डेटा होता है एम्प्लॉयज़ का, जो कि बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक HR पर्सन है, HR पर्सन अगर पेरोल बना रहा है तो उसको पता है कि मेरी CRO, मेरी CFO या मेरी HR डायरेक्टर की सैलरी इतनी है, तो वो सैलरीज़ अपने दूसरे एम्प्लॉयज़, अपने दूसरे लेवल, जूनियर लेवल या मिडिल लेवल के एम्प्लॉय से डिस्क्लोज़ ना करे, क्योंकि ये उसके ऊपर लायबिलिटी होती है कि वो जो है वो किसी की कोई अगर किसी की सैलरी की राज की बात होती है तो वो उसको राज ही रखे, राज को डिस्क्लोज़ ना करे हर किसी दूसरे के सामने। तो यहाँ पे थोड़ी सी हमें जो है वो इस्लाम मना करते हैं कि अगर किसी का राज है तो उसको राज ही रहने दो, उसको जो है वो उसको उस पर जो है वो उसको चीज़ों को डिस्क्लोज़ ना करो। Technology access. Technology access is defined by the access gained by employee to work on certain data for a particular organization. As a Muslim, we should not violate the rules. Organization access is amana for us, so we should keep it safe and do not misuse it, like watching videos and saving unrelated data to cover up this space. अब फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी एक्सेस हो, बेसिकली यहाँ पे जो कुछ परमिशंस होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि टॉप टियर मैनेजमेंट्स को ही दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं, दराज एक वेयर हाउस है, दराज आपको पता होगा दराज क्या चीज़ होती है, वहाँ पे एक वेयर हाउस, दराज पूरा एक वेयर हाउस है। अब बेसिकली दराज के वेयर हाउस में क्या होता है कि दराज के वेयर हाउस में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हाईली रिकमेंडेड होते हैं कि इसको बिल्कुल एक जेल टाइप जगह होती है वहाँ पे रखा जाता है।
और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टॉप टियर मैनेजर्स या टॉप टियर लेवल के जो है वो एम्प्लॉयज़ ही वहाँ पे जाके उसको वॉच आउट कर सकते हैं या काउंट कर सकते हैं उसकी इन्वेंट्री को। तो अगर वहाँ पे कुछ ऐसे बहुत कीमती आइटम्स रखे हैं, किसी का दिल चाह के वहाँ से वो चीज़ें चुरा ले, वो ऑर्गेनाइजेशन की प्रेमिसेस के ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स को वायलेट करे, वहाँ पे अपने साथ 2-3 बंदे और ले जाए जहाँ पे जाना उनका प्रोहिबिटेड है, तो ये चीज़ भी जो है वो हमारी शरिया के अंदर, इस्लाम के अंदर सही नहीं होती कि आप अपनी परमिशंस का, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, आप अपनी अथॉरिटीज़ का गलत इस्तेमाल करते हैं फिर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एडमिनिस्ट्रेशन। The IT administration must adhere all Sharia guidelines, including the contract prepared by the organizations. एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट क्या करता है, वो एक जो है वहाँ पे जो कि ऑर्गेनाइजेशंस के कॉन्ट्रैक्ट जो कि उसने ऑर्गेनाइजेशन ने किए भी होते हैं कि आपको यहाँ पे शरिया इन्वायरमेंट कायम करना है, आपको यहाँ पे शरिया इन्वायरमेंट के थ्रू सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है, सारी चीज़ों को जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जो भी आपने कंटेंट डालना है सारी शरिया के हिसाब से होना चाहिए। तो ये सारे काम जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से एजुकेट करे कि वो उसकी शरिया इन्वायरमेंट के अंदर कंफर्टेबली जो है वो अपने ऑपरेशंस को, अपनी एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट करें, नामहरम और महरम के फ़र्क को समझते हुए बहुत अच्छे से जो है वो चीज़ों को समझते हुए इस्लाम के मुताबिक जो है वो अपने ऑफिस में जो है वो काम करें। वेबसाइट मैनेजमेंट। तो वेबसाइट मैनेजमेंट में क्या होता है, IT मस्ट इंश्योर दैट ऑल द कंटेंट ऑन वेबसाइट मस्ट बी वैलिडेड, डू नॉट हैव इनअप्रोप्रिएट आइटम विच इज़ अगेंस्ट शरिया। हमें वेबसाइट को अपनी इस तरीके से मैनेज और इस तरीके से रजिस्टर्ड करना चाहिए कि उसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जिससे हमारी इस्लाम जो है वो हमें मना करे, जिससे हमारा जो है वो कुछ इस्लाम के, कुछ ईमान के ऊपर, कुछ जो है वो अल्लाह के बताए हुए रास्तों की जो है वो तौहीन हो। इस तरीके का कोई भी जो है वो हमें काम या कोई भी इस तरीके की एक्टिविटी हमें नहीं करनी चाहिए अपने वेबसाइट्स पे। तो आजकल बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं जिस पे जो है वो बिल्कुल भी कंटेंट अच्छा नहीं है, उसको बनाने वाले भी गुनहगार हैं, उसको देखने वाले भी गुनहगार हैं। तो हमें इस तरीके का काम नहीं करना। हमें इस्लाम के अंदर रहते हुए अल्लाह ताला की बातें जो है वो मानते हुए और उनके मुताबिक चलते हुए अपनी चीज़ों को मैनेज करना है, ताकि हम जो है अपनी वेबसाइट पे एक्यूरेट डेटा जो है वो डाल सकें, ताकि हमें भी फ़ायदा हो, हमें भी सवाब मिले, देखने का भी और सुनने का भी, और सामने वाले को भी देखने और सुनने का सवाब मिले। ऐसा कंटेंट होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस के अंदर हमारे पास दो ट्रांजैक्शंस आती हैं, इंटरेस्ट फ्री ट्रांजैक्शन जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस, मिनिमम द यूज़ ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। बेसिकली ये होती हैं हमारी क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस। डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस के अंदर आप अपने ही पैसे जो है वो यूज़ कर रहे होते हो अपनी शॉपिंग्स में, कार्ड के थ्रू शॉपिंग कर रहे हो, कार्ड के थ्रू ग्रॉसरी परचेज़ कर रहे हो, अपने कार्ड के थ्रू अपने बैंक से पैसे निकलवाए हैं। तो ये सारी आपकी जो है वो आप अपने ही पैसे अकाउंट में डलवाते हो और उसको बाद में इन फ्यूचर जो है वो रीयूज़ करते हो, जिसके ऊपर आपको कोई भी इंटरेस्ट जो है वो देना नहीं पड़ता, ये इंटरेस्ट फ्री होती है। तो बेसिकली आपकी जो है वो हमें इस्लामिक बैंक हमें ये कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स प्रोवाइड करता है, इस्लामिक बैंक प्रोवाइड करता है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान या आई थिंक शायद वर्ल्ड वाइड के अंदर टोटली इस्लामिक बैंक की क्वांटिटी अमूमन 23% या उससे अबव है। फिर बाकी आपकी क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस आपकी टोटली जो है वो सूद के ऊपर होती हैं, जो कि कन्वेंशनल बैंक आपको जो है वो ऑफ़र करता है। इसके अंदर कन्वेंशनल बैंक आपको बोलता है कि भाई आप मुझसे जो है वो एक इतनी अपने जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, आपकी अगर सैलरी ख़त्म हो गई है तो आप मुझसे ये एक्सपेंसेस के लिए पैसे ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं हमारा, और जब आप जो है वो मंथ एंड हो जाए तो इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट पे कर दीजिएगा, जिसमें आपको प्रिंसिपल अमाउंट इसका देना पड़ेगा, इसका एक्चुअल जो आपने अमाउंट यूज़ किया वो भी देना पड़ेगा, और इसके साथ हम इस एक्चुअल अमाउंट के ऊपर कुछ इंटरेस्ट रेट भी लगाएंगे, जिसको हम जो है वो सूद बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। तो वो भी आपको पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है वो इस्लाम हमें सूद के ऊपर काम करने से, सूद के ऊपर परचेजिंग करने से, सूद के ऊपर अपनी एक्टिविटीज़ और जो है चीज़ों को एग्जीक्यूट करने से बहुत ज़्यादा जो है वो मना करता है, और अल्लाह पाक भी इस चीज़ से खुश नहीं होते। और इतनी बड़ी बड़ी वाइद और हदीस हैं इसके ख़िलाफ़ कि अगर जो है वो आप सुनेंगे तो फिर मतलब कभी भी जो है वो सूद के ऊपर काम करने की जो है वो हिम्मत नहीं करेंगे।
सर्विस एग्रीमेंट होता है लीगल कंसल्टेशन और आईटी सर्विसेज एग्रीमेंट। इसके अंदर सर्विस एग्रीमेंट बेसिकली यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर आप किसी को अपनी बिजनेस की सर्विसेज दे रहे हैं, आप किसी को जो है वो अपनी चीज़ें सेल कर रहे हैं थ्रू एनी प्लेटफॉर्म, आप किसी को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो काइंडली उसको अपनी जो है वो सर्विसेज बिल्कुल ठीक दीजिए, उसके साथ धोखा ना कीजिए। अगर आपकी प्रोडक्ट में कोई चीज़ में कुछ ख़राबी है तो उसके बता के जो है वो उसको सेल करें कि भाई मैं जो है आपको जो सर्विसेज दे रहा हूँ उसके मतलब इसके अंदर ये मसला है, इसके अंदर ये बात है, अगर आप एग्री हैं तो हम इस प्रोसेस को, इस एग्रीमेंट को आगे बढ़ाते हैं, और ना अदरवाइज़ हम इस एग्रीमेंट को यहीं रोक देते हैं। तो सामने वाले जो है वो कंप्लीट नॉलेज उसके पास ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो वो सही गलत की पहचान भी कर पाएगा और गलत और अपना गुनाह और गुनाहों से भी जो है वो आगे बच सकता है। तो हमें यहाँ पे जो है वो इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए कि हम यहाँ पे जो है वो रिलायबल और अपना एक ट्रस्ट मेंटेन करते हुए अपने कस्टमर्स को सही सर्विसेज प्रोवाइड करें अंडर दी प्रेफरेंसेस ऑफ इस्लाम। इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली ये स्लाइड हमें जो है वो ये बताती है कि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वल्नरेबल कंटेंट्स और स्लैंग लैंग्वेज कंटेंट्स का चल रहा है, जिसकी वजह से एक मुस्लिम की जो एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो रही है, क्योंकि वो ज़्यादा, क्योंकि आजकल ये जो करंट ट्रेंड्स चल रहे हैं वल्नरेबल कंटेंट्स के और स्लैंग लैंग्वेज मूवीज़ के और स्लैंग लैंग्वेज वाइन्स वगैरह जो होती हैं अपना, और नॉर्मली शॉर्ट वीडियोस होती हैं, इसके बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स चल रहे हैं, जिसको हम जो है जो है ज़्यादातर मुस्लिम्स जो है वो देख के अपनी एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस जो है वो उसको कम कर जो है वो कम कर देते हैं। तो इसमें हमें जो है बहुत बड़ा डिज़ास्टर फेस करना पड़ता है अगर हमने इसके ख़िलाफ़ अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया। अगर हमने यही इस चीज़ को देखते रहे तो हमें जो है वो ये एक रिस्क हमारा क्रिएट हो सकता है कि हम अपना ईमान जो है वो थोड़ा सा जो है वो खो देते हैं। फिर अल्लाह ताला हमसे जो है वो नाखुश हो जाता है और हमारे काम जो है वो पूरे नहीं हो पाते, जिसकी वजह से हमें बहुत बड़ा डिज़ास्टर फेस करना पड़ता है। और अगर हमने जो है वो इसके ख़िलाफ़ सही टाइम पे क्विक रिस्पॉन्स नहीं लिया तो हमें इसकी जो है वो कंडीशंस को, हमें इसकी जो है वो आगे आने वाले जो हमने अपनी लाइफ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा बिल्ड किया है उसमें भी जो है वो डैमेजेस आ सकते हैं। सो हेयर आवर स्लाइड इज़ एंड एंड आवर टॉपिक इज़ एंड। सो यहाँ पे मेरे पास एक छोटी सी एग्जांपल है जो मैं आपको देना चाहूँगा। वो ये है कि मैं एक मदरसे से जो है वो बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ। वो मदरसा है आपका गुलशन ब्लॉक 2 के बिल्कुल बैक साइड पे, अशरफुल मदारिस के बैक साइड पे है, जामिया अहसनुल उलूम के नाम से। ये हमारे बहुत बड़े आलिम हैं, शेखुल तफसीर वल हदीस मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़रवली ख़ान साहब का जो है मदरसा है ये। तो यहाँ पे बेसिकली मैं थोड़ा सा इनसे थोड़ा जुड़ा हुआ हूँ ताकि यही जो करंट हमारे सिचुएशंस हैं, करंट एरा की सिचुएशंस हैं, इनको कम करने के लिए। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है कि ये लोग आईटी को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी जितनी भी इनके जो है वो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे आलिम बन रहे हैं, वो कुछ फ़िज़िकल क्लासेस भी लेते हैं, कुछ जो है वो बाहर इनके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं जो कनाडा मलेशिया से भी जो क्लास ले रहे होते हैं। तो इन्होंने उसके लिए क्या किया है, इन्होंने उसके लिए डिफरेंट जो है वो सॉफ्टवेयर्स इन्होंने इंप्लीमेंट करवाए हैं। जैसे ओबीएस एक सॉफ्टवेयर कहलाता है, जहाँ से जो है वो जो है वो टीचर की आवाज़ को रिकॉर्ड करके वो जो है वो उसको वेबसाइट तक पहुँचाते हैं, जहाँ से जो है वो स्टूडेंट आराम से उनको जो है वो उनकी बात को, उनके लेक्चर को नोट डाउन कर सकता है। और बाकायदा मैंने ये देखा है कि पूरे पूरे 8 साल के कोर्सेज़ जो है वो इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स ने इनके प्लेटफॉर्म से किए हैं, बाकायदा सर्टिफिकेट और डिग्री भी हासिल की है। और वो अपनी जो है वो अकॉर्डिंग टू इस्लाम और शरिया के हिसाब से अपनी लाइफ को जो है वो ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम जो है वो आज के दौर में, जो इतना फितने वाला दौर है, जो इतना फितने वाली जो है वो चीज़ें हैं आज के ज़माने में, तो हमें कुछ जो है वो आलमों के साथ और कुछ ऐसी जो है दीनी मदारिस से जुड़ के, दीनी महफ़िल से जुड़ के रहना चाहिए, ताकि हमारा ईमान भी कुछ बाकी रहे और अल्लाह ताला हमारे जो है वो आगे आने वाले असबाब और ज़िंदगी को और रास्तों को बेहतर से बेहतर कर सकें। So here, Jazakallah for your patience and Assalamu alaikum.